हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसका कुछ पार्ट तो हमने कवर कर लिया था, लेकिन बस अभी कुछ ही क्वेश्चंस रहते हैं। हमारी 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं, लेकिन कुछ ही लेक्चर रहते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कितना पार्ट रहता है? पहले तो मुझे ये सभी बच्चे ऐसे बताओ कि आप सब में से किसने कितने क्वेश्चन किए हैं। किसी को किसी प्रकार का डाउट आ रहा है तो वो भी मुझे सभी बच्चे बताइए। देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ना, इसमें से आपके हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल थ्योरी पढ़ोगे तभी आप कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस 2 से 3 क्वेश्चन बस पूछे जाते हैं, वो नॉर्मली होते हैं, आप वो बता सकते हो, ठीक है। तो इसका मोस्टली पोर्शन हमने कर लिया था, लेकिन अब जो रहता है हमारा वो रहता है वायरस। वायरस से जो क्वेश्चन आते हैं आपके, सिर्फ उतना पोर्शन आपका रहता है जो आज हम कवर करेंगे। और साथ ही क्या कवर करेंगे हम? लिविंग वर्ल्ड। क्या कवर करेंगे? लिविंग वर्ल्ड। आज आपका नया चैप्टर भी स्टार्ट हो रहा है एक टाइप से, तो आप सभी बच्चे ये भी देखिए कि आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब आज से हम नया चैप्टर भी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसका थोड़ा सा पोर्शन रहता है सिर्फ वायरस का, जो आज हम कवर कर लेंगे। तो सभी के सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करके आए फटाफट से, तो हम अपनी शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिए। तो इसमें पूछा गया है द टबैकोमोजिक वायरस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? टीएमवी। क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? टीएमवी वायरस। तो पहली बार किसने क्रिस्टलाइज ये किया था? जो तंबाकू मोज़ेक वायरस है, पहली बार किसने क्रिस्टलकृत किया था? तो आपको इनके नाम बताने हैं साइंटिस्ट के। ये क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जो टबैको मोज़ेक वायरस है, इसको 2 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ठीक है। 2 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो फर्स्ट में इनका नाम कौन से साइंटिस्ट का लिया जाता है? लेवांसकी। इन्होंने डिस्कवर किया था इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है? यहाँ पे पूछा गया है कि क्रिस्टलाइज्ड किसने किया था पहली बार। तो मुझे आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये क्वेश्चन कितने बच्चों को आता है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे रिप्लाई करते हैं। तो फटाफट से, देर बिल्कुल भी नहीं कीजिए, क्योंकि आज हम बहुत सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दें। ये मैंने आपको कल भी कहा था कि अब से हम कमेंट्स पे ध्यान बहुत कम देंगे, क्योंकि बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता, फिर बच्चे आपस में बातें करने लग जाते हैं अगर हम कमेंट को पढ़ने लगे तो। इसलिए मैं कमेंट को नहीं ध्यान दूंगी, लेकिन क्वेश्चन देख रही हूँ कौन कौन आंसर कर रहा है। तो देखिए, जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, WM स्टैनले। तो WM स्टैनले जो हमारे साइंटिस्ट है, उन्होंने पहली बार जो तंबाकू मोज़ेक वायरस होता है, इसको पहली बार क्या किया था? क्रिस्टलीकृत किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको विजिबल तो हो रहा है ना? बहुत सारे बच्चों को कल ये दिक्कत थी कि वो छोटा दिख रहा है ना, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं होगा, आज सबको बड़े बड़े दिख रहे होंगे, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि वायरस इन लैटिन मीन, मतलब जो लैटिन लैंग्वेज होती है, जो लैटिन भाषा होती है, उसके अंदर वायरस का मतलब क्या होता है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका देखिए एसएससी सीजीएल के अंदर 2 बार पूछा गया है। मैंने अब की बार इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली मेंशन करी है कि कितनी बार पूछा गया। तो ये क्वेश्चन आपसे 2 बार पूछा गया है, ठीक है। तो पहले तो मुझे सभी बच्चे ये बताएंगे कि स्टडी ऑफ वायरस को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ वायरस किसको बोलते हैं?
फटाफट से बच्चे बताएंगे मुझे कि स्टडी ऑफ वायरस क्या कहलाता है। तो स्टडी ऑफ वायरस को हम बोलते हैं वायरोलॉजी। क्या बोलते हैं? सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि स्टडी ऑफ वायरस क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। तो बच्चों, जो स्टडी ऑफ वायरस वायरोलॉजी होता है, इसका मतलब क्या होता है? स्वीट, स्मॉल, फ्लूइड और पॉइजनस। तो फटाफट से बच्चे मुझे बताइए। तो वायरस का मतलब इतना तो बच्चों आपको भी पता है कि मीठा तो हो नहीं सकता। वायरस ऑफ कोर्स, ये तो आप सभी को पता है ना कि ये तो डेंजर सी चीज़ है। आप एग्जाम्पल के तौर पे कोरोना वायरस को ले लीजिए। कोरोना वायरस को देख के कोई ये बोलता है कि ये मीठा है? स्मॉल है, छोटा। हाँ, छोटा तो है, लेकिन क्या है? ये पॉइजनस, ये बहुत जहरीला है। क्या है? ये बहुत जहरीला है। विजिबल तो हो रहा है ना सभी को? ये बहुत जहरीला है, पॉइजनस है। लैटिन भाषा में वायरस का मतलब होता है पॉइजनस। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फटाफट से सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको पिक्चर दिखाने एक ये फोटो दिखा रही हूँ। आप सभी इस फोटो को देख के बता सकते हैं कि कौन सा वायरस है ये। आप सभी बच्चे फोटो को देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा वायरस है। आपको ये दिख रहा है? सभी बच्चे मुझे फटाफट से बताइए कि ये कौन सा वायरस है। आप सभी को पता होगा, ये देखिए इसके अंदर दिख रहे हैं। ये फटाफट से कमेंट सेक्शन, क्या बात है, बहुत स्लो बच्चों, रुकने नहीं चाहिए। कमेंट फटाफट से मुझे बताओ। इसको देख के आपको सिर्फ इतना याद आ रहा होगा कि ये कोरोना वायरस है ना? ये तो बहुत फेमस हुआ है बच्चों, पिछले लॉकडाउन में कितना ज्यादा बुरा हाल था इसको लेके, है ना? तो सभी बच्चे अच्छे से देखें। मेरा ये दिखाने का पर्पस इतना है कि जो मैंने ये 2 क्वेश्चन करवाए हैं ना, ये आपके बिल्कुल टिप्स पे याद हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप पहले एक बार इस पिक्चर को देखिए। जो आपको ये वायरस दिख रहा है, ये बैक्टीरियोफेज का वायरस है। ये टबैकोमोजिक वायरस है, जिसमें हमने अभी अभी चर्चा की थी। ठीक है, तो आप इनको देखिए। जो ये आपको दिख रहा है इतना पोर्शन इसका, ये होता है हेड, ये होता है कॉलर, ये होती है शीत, इसकी प्रोटीन की बनी होती है। और ये जो आपको दिख रहे हैं टेल, ये टेल्स फाइबर होते हैं। ये इतनी इसकी बॉडी, इसको बोलेंगे हम टेल बॉडी। और इसका जो नीचे का ये पार्ट होता है, ये होता है बेस प्लेट। ठीक है, तो सभी बच्चे फटाफट से इसको ध्यान से देखें और साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लें। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कितने बच्चों को ये क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स प्रोसेस। अधिकांश वायरस जो पौधों को संक्रमित करते हैं, अधिकांश वायरस जो पौधों को संक्रमित करते हैं, तो किस पार्ट पर करते हैं, किस चीज को करते हैं, ये मुझे बताइए। तो फर्स्ट है हमारा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंड डीएनए एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो फटाफट से बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर आंसर बताएंगे। ये देखिए आपका सीडीएस के अंदर पूछा गया है एसएससी 2017 में। तो फटाफट से बच्चों मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। एक बच्चों आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो ये आपके लिए जो सेशन चलता है, इसको आप साथ साथ शेयर भी करते रहिए, ताकि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हो। देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम नए नए आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो पता नहीं हमारा कंटेंट कैसा होगा, ये कैसा होगा, है ना? बहुत सारे डाउट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर बैठे हुए हैं यूट्यूब पे। ठीक है, लेकिन बच्चों जो हम आपके लिए क्लास लेके आते हैं, जो हम कंटेंट लेके आए हैं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आपको मेंशन हम स्पेशली करते हैं कि ये क्वेश्चन इस टाइम पे पूछा गया है। इसका पर्पस यही है कि बच्चों आप तक हमें अच्छी शिक्षा देनी है। ये नहीं है हमें यहाँ पे आके कोई भी आपका मनोरंजन नहीं करना, हम डांस करने लग जाए, हमें कुछ बोलने नहीं, हमें सिर्फ अपने काम से मतलब है, बस हम वही करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपका बस फर्ज यही बनता है कि आप एक बार सेशन को शेयर करें। तो मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे बच्चे कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी करिए बच्चों फटाफट से।
तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, जो मोस्ट वायरस प्लांट्स के ऊपर जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है वो डालते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, ये आपको मैं एक पिक्चर के तौर पे दिखाती हूँ। देखिए, ये आपको प्लांट की पिक्चर दिख रही है ना? ये किस चीज़ का प्लांट है? ये टीएमवी है। ये तंबाकू का प्लांट है जो टीएमवी वायरस से इन्फेक्टेड है। देखिए, आपको ये ब्राउन से स्पॉट दिख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े धब्बे दिख रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है, ये तंबाकू के जो हमें पौधे लगाते हैं, जो हम खेती करते हैं, उस पे जब भी ये टीएमवी वायरस का इन्फेक्शन होता है तब सारा प्लांट ऐसे खराब हो जाता है। आपको पिक्चर दिख रही होगी अच्छे से। ये पिक्चर स्पेशली इसीलिए लगाई जाती है, इसलिए दिखाई जाती है कि देखिए कितना सारा प्लांट इसमें खराब हो चुका है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ में तो आ रहा है ना? फटाफट से बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये आप सभी को विजिबल हो रहा है ना? इतना बड़ा तो ठीक है, बताते रहिए भाई। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बैक्टीरियोफेज, ये वायरस होता है जो मैंने आपको अभी अभी पिक्चर दिखाई थी। तो हमसे पूछा गया है कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है वो किसने डिस्कवर किया था। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी के पर्पज से देखिए कितने एग्जाम्स में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन नीट में भी आता है बच्चों। ठीक है, नीट में भी पूछा जाता है ये आपका क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका जो बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं 10th 12th के, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यहाँ से बहुत सारे चैप्टर बनते हैं, इससे रिलेट होते हैं बहुत सारे। तो ये सभी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी, कौन से साइंटिस्ट ने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा इसमें फेलिक्स डी हर्लेके एंड फ्रेडरिक टिवॉर्ड ने की थी, या नेक्स्ट है हमारा क्लूवर और नियल ने की थी, या फिर नेक्स्ट है पॉल हेलरिच ने की थी, या बिरल एंड स्मिथ ने की थी। तो फटाफट बच्चों मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसकी खोज बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है इसकी खोज कौन से साइंटिस्ट ने की थी। तो फटाफट बच्चों बताइए मुझे। तो इसकी खोज की थी, इसका आंसर आएगा ए, इसका आंसर आएगा फेलिक्स डी हेरले एंड फ्रेडरिक टिवॉर्ड। इसकी साइंटिस्ट ने इसने खोज की थी, इन्होंने खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ने आते हैं, तो सभी बच्चे ऐसे फालतू की बातें नहीं करेंगे। ठीक है, मैं कमेंट में देख रही हूँ कौन कौन क्या क्या बोल रहा है, तो सभी बच्चे फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से लीजिए। ठीक है, ओके। और इसमें बैक्टीरियोफेज, इससे आपको नाम से भी पता चल रहा है ना कि ये वायरस किसको इफेक्ट करता है, बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है। ठीक है, आप नाम से भी कोरिलेट कर सकते हैं इसको। अभी ये सबको विजिबल सही हो रहे हैं क्या? देखिए, ठीक है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछता है, विच ऑफ द वन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रिगार्डेड वायरस इज नॉट ट्रू। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि वायरस क्या है, इसमें हम सब डिटेल भी कर लेंगे कि वायरस क्या है, और आपसे ये भी पूछा गया है कि कौन सा इसके लिए सही नहीं है। जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है नॉट ट्रू। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि ऐसे से जो क्वेश्चन आपको दिए होते हैं ना उसको प्लीज बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन आता होता है हम नोट को नहीं पढ़ते। बहुत सारी बार क्या करते हैं, हम नोट को देखते नहीं है, फटाफट से क्वेश्चन करा और आंसर किया, तो इसमें हमारा आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो हमसे पूछा गया कि वायरस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताएंगे कौन सा कथन सही नहीं है। वायरस नीड लिविंग सेल टू रिप्रोड्यूस, बिल्कुल सही बात है कि वायरस को पुनरुत्पादित करने के लिए जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। वायरस क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। ये इनको क्या चाहिए, इनको होस्ट बॉडी चाहिए होती है अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा ऑल वायरसेस आर पैरासाइट, बिल्कुल सही बात है क्योंकि इनको होस्ट बॉडी चाहिए होती है, मैंने अभी अभी आपको बताया। तो ये दो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सी है इसमें वो हमें देखनी है।
तो नेक्स्ट है वायरस कैन सिंथेसिस देयर फूड थॉट फोटो सिंथेसिस। तो बच्चों हमें अपना आंसर मिल चुका है। वायरस क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन क्या बनाते हैं? फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या वायरस अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं? तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत होगी। तो नेक्स्ट है वायरसेस आर सिमिलर टू केमिकल सब्सटेंस आउटसाइड द होस्ट। ये भी बिल्कुल सही है। तो ये भी सही है, तो हमें अपना आंसर मिल चुका है कि हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना साथ साथ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तो फटाफट जिस भी बच्चे को आता है कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे फटाफट से। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हमसे, इट इज डिफिकल्ट टू किल वायरस बिकॉज। वायरस को मारना मुश्किल है क्योंकि वे क्या होते हैं? वायरस को क्यों नहीं मार सकते हम? अभी कोरोना वायरस जो आया था कितने टाइम तक फैला था, कितने की डेथ भी हुई थी, तो हम उस पर ट्रीटमेंट जल्दी से क्यों नहीं कर पा रहे थे? रीजन क्या था? मुझे जिस बच्चे को जो भी पता है फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है हमारा कंसिस्टेंट ऑफ प्रोटीन कोट, are very small in size, lack cellular structure, spend a lot of time inside the host cell। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैसे तो ठीक है सभी, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। वायरस को मारना क्यों मुश्किल है? क्योंकि वो लैक सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, सेलुलर संरचना में उसमें कमी होती है। ठीक है, बच्चे बहुत कम हो रहे हैं भाई, अपने एक एक दोस्तों को तो लेके आइए बच्चों, बहुत कम बच्चे हो रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। फटाफट से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। एग्जाम जैसे आपका सीटी का एग्जाम हुआ था ना, किसी भी बच्चे को नहीं लग रहा था कि होगा, है ना, लेकिन वो हुआ था। तो इसी तरह बच्चों एग्जाम जितने भी अभी आ रहे हैं, अभी तो बहुत सारे डी ग्रुप पे कितने सारी पोस्ट आ रही है, बहुत सारी पोस्टें आ रही है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा बच्चों, पढ़ना तो हमें पड़ेगा। बिल्कुल सभी बच्चे फटाफट शेयर करके आइए, हम देख रहे हैं कौन कौन आंसर कर रहा है। और सबसे पहले मेरे को एक बात और बताइए बच्चों, कल कितने बच्चों ने सेशन देखा था पूरा? तो उसमें आंसर क्यों नहीं करते भाई? मैंने बोला था कि आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ये बताएंगे कि मैंने आपसे किंगडम पूछे थे, दो तो मैंने आपको बता दिए थे, 1 से लेके 6 तक मैंने आपसे किंगडम पूछे थे कि मेरे को सारे आप किंगडम बताओगे कि पहले कौन सा किंगडम आया था, सेकंड कौन सा डिस्कवर हुआ था, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था। क्या बात है बच्चों, आपको पढ़ना नहीं है क्या? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्या रीजन क्या है? मेरे को कोई बताएगा? बच्चों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी तो फर्ज बनता है ना कि आप एक बार सेशन को शेयर करें और जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और मैंने आपको ये भी बोला था कि किसी भी बच्चे को कोई भी प्रकार का डाउट आता है स्पेशली, तो आप क्या करेंगे? आप जो बायो विज्ञान नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, मैं मेरी आईडी है ना, यहाँ का जो डिस्क्रिप्शन होगा मैं उसमें मेंशन भी कर दूंगी, ठीक है? तो आप मुझे वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन में आता है। बायो विज्ञान सुमन बरार नाम से आपको इंस्टाग्राम पे आईडी मिलेगी, वहाँ पे आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेकिन बच्चों आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप पूछोगे सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर स्टडी से रिलेटेड, क्योंकि फालतू बातों के लिए आपके पास कोई भी आंसर नहीं आएगा। मैं पहले बता रही हूँ, जो आपको बोल रही हूँ कि सिर्फ हम क्वेश्चन से रिलेटेड स्टडी से रिलेटेड बातें को बताएंगे, ठीक है? तो आप वहाँ पे भी मेरे से क्वेश्चन कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो बच्चों अब जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन हाँ, जो मैंने 6 किंगडम पूछे हैं ना, मेरे को कमेंट सेक्शन में इनके जवाब चाहिए। फटाफट से कमेंट सेक्शन को भर दोगे आज आप, ठीक है?
इतने सारे कमेंट भर दोगे आज की मैं किस किस के रिप्लाई भी करने मुश्किल हो जाए, बट फिर भी आपके रिप्लाई सबके होंगे। मैंने 6 किंगडम पूछा है ना आपसे कि कौन कौन से थे 6 किंगडम। तो जो लास्ट वाला किंगडम था हमारा उसको एक्सटेंड किया था, उन 2 के नाम क्या है, कौन से साइंटिस्ट ने किए थे। और हाँ, जो 5th किंगडम था हमारा उसके आप मुझको ईयर भी बताओगे साथ में, क्योंकि वो आपसे पूछे जाते हैं। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द केमिकल कंपोनेंट्स दैट इज द इनवेरिएबल फाउंड इन ऑल वायरसेस। रासायनिक घटक जो वायरस में हमेशा पाए जाते हैं, रासायनिक घटक जो वायरस में हमेशा पाए जाते हैं, मतलब वायरस इनमें से किससे बनता है। कॉमन सी बात में ये है, प्रोटीन, लिपिड्स, डीएनए एंड आरएनए। तो आप सब जानते हैं कि वायरस के पास खुद का डीएनए नहीं होता, आरएनए भी नहीं होता। तो होता क्या है, बने किससे होते हैं वो, फटाफट मुझे कमेंट में बताएंगे कितने बच्चों को पता है। जल्दी से जल्दी बच्चों आंसर करेंगे। देखिए वो बने होते हैं, किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं प्रोटीन से। और किससे बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड से। किससे बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। बच्चों ये क्वेश्चंस आपके जो करवाए जा रहे हैं बहुत जरूरी है, आप ईयर भी साथ में देख सकते हो कि ये पूछने की पूरी पॉसिबिलिटी है। बच्चे पता है क्या करते हैं, एसएससी वाले भी करते हैं, बट मोस्टली एचएससी वाले बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को देख के ऐसे डर जाते हैं, है ना, बहुत डर जाते हैं। जब भी आप पेपर में बैठते हो, बायोलॉजी का आपको पोर्शन दिखता है ना, साइंस का पोर्शन, उसको क्या करते हो, इग्नोर। तो बच्चों इग्नोर करने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले जाते हैं। आप सब इतना डरते क्यों, मुझे ये समझ में नहीं आता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कहते हैं कि हमें तो इंग्लिश में समझ में नहीं आता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि हमें तो सिर्फ हिंदी करनी है। तो आपको तो हम दोनों चीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे। तो ये तो बहुत गलत बात है बच्चों कि आपको पढ़ना चाहिए। आपके लिए स्पेशली हम दोनों, देखिए दोनों चीज रिक्वायर कर रहे हैं, आपके लिए दोनों चीज बनाई जा रही है, हिंदी और इंग्लिश। ताकि जिसको लग रहा है ना कि हमें इंग्लिश तो बिल्कुल ही नहीं आती, तो भाई ये हिंदी में भी करवाए जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी इनको देखो, ठीक है। और समझो मैंने स्पेशली बोला है, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट आता है ना इन क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए मुझे बताइए ये कितने को समझ में आया, किस किस को सेशन अच्छा लग रहा है, तो वो शेयर भी कर दिए। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ले मैं साइड में हट रही हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैच, इनमें से हमें मैचिंग करनी है कि कौन क्या होता है। तो इसके लिए आपसे ये बहुत बार पूछा जाता है। तो किस किस बच्चे को पता है इनका, तो मुझे फटाफट से ये भी बताएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो मेडिकल के होते हैं, मेडिकल वाले तो फटाफट से बता देंगे, लेकिन आर्ट्स वालों को बेचारों को थोड़ी दिक्कत होती है। पर बच्चों आपको दिक्कत भी नहीं लेनी, क्योंकि करवाया इतने अच्छे से जा रहा है आपको, आप बस अच्छे से पढ़ो। तो देखिए फर्स्ट दे रखा है हमारा एनाबेना। एनाबेना क्या होता है, क्या होता है, ये होता है एक एल्गी। क्या होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी। एनाबेना एक एल्गी होती है। एल्गी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अब ये भी मुझे आप बताओ क्या बोलते हैं हिंदी में, शैवाल, है ना। हिंदी को, एल्गी को हिंदी में क्या बोलते हैं, शैवाल। तो नेक्स्ट क्या है, म्यूकोर। म्यूकोर क्या होता है, बताएंगे मेरे को कि म्यूकोर जो होता है वो क्या होता है। तो म्यूकोर क्या है बच्चों, म्यूकोर एक फंजाई है। तो दो तो हमारे मैच कर रहे हैं जो आपको ये दे रखे हैं। तो देखिए पहला देखते हम, A4, A4 तो बिल्कुल सही है। सेकंड है बी का क्या दे रखा है, 2, तो बी म्यूकोर है। क्या ये जिम्नोस्पर्म है, बिल्कुल नहीं, ये एक फंजाई है। तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर करते हैं हम नेक्स्ट पे,
बी पे। तो बी पे देखते हैं हम, एनाबेना क्या है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें ठीक होता है। सेकंड देखते हैं, बी क्या है, म्यूकोर। म्यूकोर क्या होता है, एक फंजाई होती है, यानी कवक होता है। ये बिल्कुल सही है। सी क्या है, सूडोमोनास। सूडोमोनास क्या होता है बच्चों, ये एक बैक्टीरिया होता है। और एपीथेरा क्या होता है, ये जिम्नोस्पर्म है। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या है, बी। तो ऐसे आपको ये मैच करने होते हैं, ठीक है। तो फटाफट से सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 से 2 बार आप हर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और याद हो जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। इतना तो टाइम भी नहीं लेते हम, आपका सिर्फ 40 से 45 मिनट लेते हैं। इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंजूसी कर जाते हैं, 5 मिनट देख देते हैं, 10 मिनट देखते हैं। लॉस किसी का नहीं होता बच्चों, अपना ही होता है, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये तो सबको आना ही चाहिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेल नोन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द दिस एजेंट ग्रुप। एंटीबायोटिक जो होती है, जो पेनिसिलिन होती है, एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन होता है, ठीक है। ये एक एजेंट किस समूह से बना होता है, ठीक है। ये जो पेनिसिलिन होता है ये एक एंटीबायोटिक होता है। ये यूज किसके लिए होता है ये भी मुझे बताएंगे। और ये प्राप्त किससे किया जाता है, किससे बनता है, एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई या फिर प्लांट। तो पेनिसिलिन किससे बनता है, पेनिसिलिन बनता है फंजाई से, यानी कवक से। किससे बनता है, किससे बनता है, फंजाई से बनता है। और ये यूज किसके लिए होता है, बैक्टीरियल डिजीज के लिए यूज होता है। जब भी हमें कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ना, बहुत सारे आपने सुना भी होगा, क्या कहते हैं कि एंटीबायोटिक खा लो इससे ठीक हो जाएगा, है ना। तो ये डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के आपके पेनिसिलिन के प्रोडक्ट्स होंगे जो डिफरेंट टाइप पे यूज होंगे। तो ये यूज के लिए किसके लिए होता है, बैक्टीरियल डिजीज के लिए यूज होता है। और बनता किससे है, फंजाई से बनता है। तो फटाफट से बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किस किस ने एंटीबायोटिक खाई है। और आजकल तो ऐसा होगा ही नहीं कोई जो नहीं खाता, जरूरत तो कहीं ना कहीं पड़ी जाती है इस चीज की। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टैक्सोनॉमी इज ए साइंस दैट विच डील विद। टैक्सोनॉमी एक विज्ञान है, टैक्सोनॉमी एक विज्ञान है जो किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिक यूजेस। तो मुझे फटाफट बच्चे बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपको कॉमन सी बात आता ही होगा, क्योंकि CGL के अंदर 13 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन कम से कम 4 बार आपके SSC के जो डिफरेंट एग्जाम होते हैं उनमें पूछा गया है। तो देखिए मॉर्फोलॉजी को भी आप जानते हैं, आकृति विज्ञान, शारीरिक शरीर रचना बोलते हैं हम अनाटॉमी को। और टैक्सोनॉमी किसके लिए होता है, तो वो होता है क्लासिफिकेशन के लिए, वर्गीकरण के लिए यूज होता है। बच्चों हमने पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए ना टैक्सोनॉमी किसके लिए होता है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, द स्टडी ऑफ बोन्स इज डन अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड। आपसे पूछा जाता है कि हड्डियों का अध्ययन जो होता है, विज्ञान जो होता है, वो इनमें से किसको कहा जाता है, किसमें किया जाता है। आप सभी इतना तो जानते हैं, खेलते कूदते टाइम किसी ना किसी बच्चे की हड्डी जरूर टूटी होगी, है ना। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सबको पता है कहीं ना कहीं से हमारी हड्डी
क्रैक या फ्रैक्चर हो जाती है, हम बोलते हैं ना कि उसको देखो प्लास्टर बन रहा है ना, बोलते हैं ना कॉमन सी बात में। तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या आपने ये तो देखा होगा, ये तो सुना होगा क्या क्या बोलते हैं, अब किसी की हड्डी टूट गया है उसको ये तो नहीं बोलेंगे ना कि आप पेट वाले डॉक्टर के पास जाओ कि जो स्पेशल पेट का इलाज करता है, नहीं बोलेंगे ना, सभी ये बोलोगे कि हड्डियों का जो डॉक्टर है उसके पास जाओ। तो जो हड्डियों का डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट है जियोलॉजी, नेक्स्ट है सीरोलॉजी, ऑरोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी। तो जो जियोलॉजी होता है इसमें क्या करेंगे हम? हिस्ट्री करते हैं, हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? हिस्ट्री। बताइए मुझे फटाफट कमेंट में कि किसकी स्टडी करते हैं हम? हिस्ट्री ऑफ अर्थ। किसकी स्टडी करते हैं हम? हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। और भी इसमें की जाती है, मटेरियल्स की जाती है, प्रोडक्ट्स की जाती है, मटेरियल्स की जाती है, प्रोडक्ट्स की जाती है। तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। तो नेक्स्ट है सेरोलॉजी। इसमें जो आपके ब्लड के क्लॉट बनते हैं, थक्के बनते हैं, उनकी स्टडी की जाती है, ब्लड सीरम। तो जो ब्लड सीरम की स्टडी होती है उसको बोलेंगे हम सेरोलॉजी। ऑरोलॉजी किसको बोलेंगे? जो माउंटेन्स की स्टडी की जाती है। किसकी की जाती है? माउंटेन्स की, स्टडी ऑफ माउंटेन्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ माउंटेन्स। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? 3 तो मैंने आपको बता दिए, तो आप सभी को ये तो पता होगा कि हमारा आंसर क्या आएगा? ऑस्टियोलॉजी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ बोन्स, ऑस्टियोलॉजी। तो सभी को समझ में आ रहा है ना? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। किस किस को आते हैं भाई ये क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ? जिस जिसको भी आते हैं सभी बच्चे कमेंट करते रहे साथ साथ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द स्टडी ऑफ माइक्रो एनाटमी, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन एज सीन थ्रू ए माइक्रोस्कोप। कोशिकाओं के ऊतक और अंग के सूक्ष्म शरीर संरचना विज्ञान को क्या कहा जाता है? आज आपको टोटली ऐसे ही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जितने भी हमारे बचते हैं। तो इन क्वेश्चंस को बच्चों आपको कैसे करना है ये आप देखिए। ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये टोटली एचएससी के अंदर और एसएससी दोनों में पूछे गए हैं, बट ज़्यादातर एसएससी में पूछे गए हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो आपको वही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछने की पॉसिबिलिटी है या फिर पूछे गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पैलियोलॉजी। पैलियोलॉजी किसको बोलेंगे? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। किसको बोलेंगे? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स। हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी तो आप सभी को पता होगा, सेल्स की स्टडी को बोलेंगे साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स। साइटोलॉजी किसको बोलेंगे? स्टडी ऑफ सेल। और एंटोमोलॉजी किसको बोलेंगे? कि जो हम स्टडी करेंगे, किसकी स्टडी करेंगे? बताओ बच्चों फटाफट से। जो हम स्टडी करते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी दो से 3 बार आप बोलिए। हम इसमें किसकी स्टडी करते हैं? मैं डिफरेंट यूज कर लेती हूँ। हम स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट्स जो ह्यूमन से, मतलब इंसेक्ट ह्यूमन का क्या रिलेशनशिप है, और एनवायरनमेंट से हमारा क्या रिलेशनशिप है, ये हम देखते हैं। ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, तो इसके अंदर किस किस की स्टडी करेंगे? इंसेक्ट्स की, जो रिलेशनशिप ह्यूमन से है और जो एनवायरनमेंट के अंदर रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे से, हम उनकी स्टडीज के अंदर करते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी किसकी स्टडी को कहा जाता है? सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सीन एज थ्रू ए माइक्रोस्कोप। वॉइस क्लियर आ रही है ना सभी को? आज माइक बार बार हिल रहा है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप बच्चे इसका। बच्चों इतना स्लो नहीं होना आपको, बहुत बच्चे स्लो हैं और सेशन को शेयर भी नहीं कर रहे आप, तो क्या बात है। देखिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? द स्टडी रिलेटेड टू प्लांट्स बीइंग यूज्ड एज ए वेजिटेबल इज कॉल्ड। सब्जी के रूप में उपयोग किए जाने वाले पौधों से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मुझे बताएंगे। फ्लोरिकल्चर, तो फर्स्ट है हमारा फ्लोरिकल्चर, सेकंड है पोमोलॉजी, थर्ड है हॉर्टिकल्चर और नेक्स्ट है ऑलिकल्चर। तो देखिए फ्लोरिकल्चर क्या होता है? स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी करते हैं हम? स्टडी ऑफ फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर से आपको नाम याद ही आ रहा होगा, फ्लोरी, फ्लोरी, फ्लोरी मतलब फूल, तो फ्लावर्स। किसकी स्टडी करेंगे? फ्लावर्स की। और पोमोलॉजी क्या होगा? स्टडी ऑफ फ्रूट्स, स्टडी ऑफ फ्रूट्स। तो जो हमारा नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर, इसमें क्या होता है? हॉर्टिकल्चर, इसमें हम सब्जियां भी उगाते हैं, फूल भी उगाते हैं और क्या क्या होता है? फ्रूट्स भी होते हैं। तो इसमें तो बहुत सारी खेती की जाती है हॉर्टिकल्चर में, ये तो आप सब जानते ही होंगे, ये तो आपको बिल्कुल टिप्स पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो नेक्स्ट बचता है हमारा ऑरिकल्चर, इसको बोलते हैं हम स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स, यानी सब्जियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑलरिकल्चर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे, फटाफट से सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, तो मुझे बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज बर्ड्स। बर्ड्स से आपको शायद एक मूवी याद आ रही होगी, है ना, क्योंकि इसमें मेरे को नाम तो याद नहीं आ रहा अभी उस मूवी का, लेकिन थोड़ी थोड़ी मैंने देखी हुई है। उसके अंदर क्या होता है, अक्षय कुमार की मूवी है शायद वो, तो उसमें क्या होता है, वो बर्ड्स पे इतनी सारी स्टडी करता है, बहुत ज्यादा। तो मैं आपको ये बता रही हूँ ना मूवी का, तो मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड है वो इसीलिए बता रही हूँ। उसमें वो क्या करता है, उसमें जो ये हमारी जो हम फोन वगैरह यूज करते हैं वो उसके पीछे पड़ जाता है। वो जब मर जाता है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है कि ये बंदे फोन क्यों चला रहे हैं, क्योंकि वो जानता है कि जो फोन से जो हमारी टेक्निकल जो चीजें हम आजकल यूज कर रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं हमें फायदा है तो कहीं ना कहीं नुकसान भी है बच्चों। तो आप छोटे बच्चों को फोन वगैरह से दूर रखिएगा, क्योंकि ये आजकल बिल्कुल भी सही नहीं होता। तो देखिए इसका जो मैं बता रही हूँ आपको कि वो जो क्या करता है, वो करता है कि वो जो फोन चलाता है ना, वो उससे मतलब उसका फोन छीन लेता है। आपने मूवी भी देखी होगी ये, तो उसमें रीजन क्या होता है, वो रीजन ये होता है कि वो एक स्टडी मतलब वो साइंटिस्ट होता है, वो बर्ड्स की स्टडी कर लेता है। वही हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि स्टडी ऑफ बर्ड्स किसको कहते हैं, ये उसी से रिलेट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो वो कहता है कि आप मोबाइल इनका फोन को यूज कम करें, क्योंकि इनकी वजह से आपको पता है कि जो आजकल हमारे टावर्स लग रहे हैं, जो हमारी पहले देखो हमें कितने पक्षी देखने को मिलते थे, जब भी हम सुबह सुबह उठते थे तो पक्षियों की जो चहचहाट थी उनसे हमारी आंखें खुलती थी, लेकिन आज तो फोन के अलार्म से भी नहीं खुलती। ये तो पता होगा ना, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते भी हैं, अलार्म लगा देते हैं, उठते हैं नहीं, है ना। तो
उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि पक्षियों के ऊपर ना हो रहे अत्याचार को लेके कि वो दिन बाय दिन इतने मर रहे हैं, तो वो बंदा खुद सुसाइड कर लेता है। और फिर जो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों को यूज़ करता है ना, वो उसके पीछे पड़ जाता है। आप एक बार इस मूवी को देखना, अच्छी मूवी है, इससे आपको बहुत सारी कुछ सीखने को मिलता है। आप कोई भी चीज़ को देखते हो ना, तो उसमें से पॉजिटिव चीज़ को देखा कीजिए, पॉजिटिव चीज़ को सोचा कीजिए कि हाँ, ये जो बनाया गया है ये किस पर्पज से बनाया गया है। बाकी आजकल की मूवी इतनी अच्छी नहीं होती, बहुत सारी होती अच्छी भी है जो नॉलेज के लिए बनती है, लेकिन आप उनको शायद देखना कम पसंद करते हैं। लेकिन उसके अंदर यही पूछा गया था कि स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो स्टडी ऑफ बर्ड्स किसको बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 बार पूछा गया है। ये मैंने जो आपको मूवी की बात बताई थी, ये क्यों बताई थी, ये आपको शायद समझ में आ गई है। तो फटाफट से मुझे बताएंगे कि सभी बच्चे समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, जो आपसे ये बताया जा रहा है ना, देखिए लिमनोलॉजी, इसमें क्या करते हैं? इसलैंड ऑफ वाटर, इसमें हम स्टडी करते हैं इसलैंड ऑफ वाटर। और इस पे हम हर्पेटोलॉजी किसकी स्टडी करते हैं? और मेलाकोलॉजी, मेलाकोलॉजी नाम से कुछ कोई नहीं होता, माइकोलॉजी होता है वो, ठीक है, इसमें थोड़ा मिस प्रिंट है। माइकोलॉजी होता है, उसमें हम स्टडी करते हैं एल्गी, एल्गी की करते हैं, फंजाई की करते हैं, ये होता है तो सारा ये माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी फंजाई, ठीक है, ये होता है वो माइकोलॉजी। मेलाकोलॉजी नाम से कोई नहीं होता वर्ड। और जो ये आपका होता है हेपेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं फाइलम्स की। किसकी स्टडी करते हैं? फाइलम्स की। तो जो हम फाइलम्स की स्टडी करते हैं बच्चों, फाइलम्स हम कब पढ़ेंगे? जब हम एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे। फाइलम्स हम कब पढ़ेंगे? जब हम एनिमल किंगडम को करेंगे ना, तो उसके अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मतलब बहुत सारे फाइलम हैं। तो फाइलम है पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, और बहुत सारे निडरिया, और इसमें मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, मतलब बहुत सारी इसके अंदर फाइलम हैं जो हम किसमें पढ़ेंगे? एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ेंगे। क्योंकि मैं अभी वो करवाने लग जाऊंगी ना फाइलम्स का सारा, तो फिर हमारा ये स्किप हो जाएगा। तो हम वो जब हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे, वो एनिमल किंगडम, उस टाइम पे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी उसमें हर्पेटोलॉजी का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर हम फाइलम्स को पढ़ेंगे। फाइलम कितने होंगे हमारे? बहुत सारे फाइलम है इसके अंदर, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिए, डिफरेंट एनिमल्स के लिए यूज होते हैं। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा नया चैप्टर होगा उसके अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, देखिए, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, एंटीमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। अभी अभी मैंने आपको बताया था, मूवी का भी एग्जांपल दिया था, और क्या बताया था? बर्ड्स की स्टडी को क्या बोला जाता है? ऑर्निथोलॉजी। फिर हमसे पूछा गया है एनाटोमोलॉजी किसको बोला जाता है? फोसिल्स का भी बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। फंजाई का भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो जिसको भी ये याद है मुझे कमेंट में बताएंगे कि किस किस को याद है। मैं ये देख रही हूँ, तो बच्चों लेट में मत कीजिए, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, मैंने आपको 3 तो अभी अभी करवाए हैं, तो सभी को पता होना चाहिए कि आंसर तो हमारा क्या होगा? इंसेक्ट। तो एंटेमोलॉजी किसको बोलेंगे हम? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को। ये आपको जितने भी करवाई जा रही हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चे फटाफट स्क्रीनशॉट ले। तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, आप सभी को दिखाई दे रहा है ना, इससे बड़ा तो मैं क्या करूं, इतने बड़े तो बहुत है, दिख रहे हैं ना सभी को, फटाफट बताएंगे। कल बच्चों के ये डाउट थे कि हमें छोटा दिखाई दे रहा, बच्चों वो थोड़ा ध्यान ही नहीं रहा, पहले तो मैंने किए थे फिर उसके बाद मैं भूल गई, मेरे ध्यान ही नहीं रहा। तो आप अभी दिख रहा है ना सभी को, मेरे को फटाफट कमेंट में बताएंगे। क्या बात है बच्चों, बहुत स्लो हो रहे हो आप तो, इतना स्लो से कैसे काम चलेगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी जूलॉजिकल कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस। तो फर्स्ट है हर्पेटोलॉजी, एंथोलॉजी, मैमलियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी। मैमलियोलॉजी यहाँ पे है, तो हमने पीछे भी क्वेश्चन किया था ना, उसके अंदर क्या था, एक सेकंड बच्चों में देख लेती हूँ, शायद वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। मेलेकोलॉजी, हाँ ये बच्चों थोड़ा सा गलत हो गया था, मेलेकोलॉजी होता है, मैमलियोलॉजी जो अभी हमने किया ना वो नहीं होता। ये देखिए ये वाला रॉन्ग है, वो वाला बिल्कुल सही था, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा। ये मैं आपको फिर से बताती हूँ, रुकिए। एक सेकंड मार्कर, हाँ देखिए ये हम देखिए जो मैं अभी बता कर रही थी ना बच्चों, ये था, ये इसके लिए गलत होगा। ये जो मैंने अभी अभी आपको बताया था ना कि हम फाइलम्स की स्टडी करेंगे, वो फाइलम्स इसके लिए होंगे, वो फाइलम हो गए मेलेकोलॉजी। माइकोलॉजी अलग होता है, मेलेकोलॉजी भी होता है। मैंने वो क्वेश्चन दूसरा सोच लिया था, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, मतलब मेरे थोड़ा ध्यान नहीं रहा बच्चों, इसलिए ठीक है। देखिए जो आपका इसमें दे रखा है हर्पेटोलॉजी, ये किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है, ये वैसे तो जूलॉजी की ही ब्रांच है, ठीक है, ये तो जूलॉजी की ही ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के एम्फीबिया, जिसमें हम स्टडी करते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मतलब जिसमें सारे ही एनिमल्स, मतलब जिसमें मोस्टली सारे एनिमल्स आ जाते हैं। इंसेक्ट्स हो गया, जैसे इंसेक्ट्स हो गया, बर्ड्स हो गया। अब डिफरेंट टाइप के जैसे स्पेशल बर्ड्स के लिए यूज होगा, तो हमने अभी अभी इसमें किया है कि स्पेशल बर्ड के लिए यूज तो होगा ऑर्निथोलॉजी। और जो एक साथ काफी जानवर्स के यानी काफी एनिमल्स की जो स्टडी होगी उसको बोलेंगे हम हेर्पेटोलॉजी, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया था बच्चों, मतलब मेरे बिल्कुल माइंड से स्किप ही हो गया था कि मैंने ये क्वेश्चन दूसरा सोच लिया था, ठीक है। और बाकी ऐसी बात नहीं है कि हमें ये मतलब ऐसा देखने के लिए मतलब थोड़ा सा हो जाता है कई बार, हम भी तो इंसान ही है ना, तो ये अब ठीक है बिल्कुल। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो हम फाइलम पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे हम एनिमल किंगडम में, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे उसी क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन था, हाँ ये था बच्चों, यहाँ पे ये वाला गलत है, सी वाला, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे से मिस प्रिंट हो गया था, ठीक है। हर्पेटोलॉजी हमने अभी अभी कही, इथियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। तो मुझे ये बताएंगे कि एम्फीबिया, देखिए एम्फीबिया मैंने अभी पिछले क्लास में आपको बताया है कि बहुत सारे एनिमल्स की हम जब स्टडी करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, अलग अलग जानवर की स्टडी करेंगे हम क्या बोलेंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा इस पे ना कंफ्यूज भी हो सकते हो। आपको ये लगेगा कि अभी तो हमने बर्ड्स, इंसेक्ट सबको इकट्ठा किया था, उसकी स्टडी को बोल दिया था, अब आप ये सोचोगे कि ये तो एक ही वर्ड है, मतलब बर्ड है या फिर एम्फीबिया है, इसकी स्टडी को बोलेंगे। तो बच्चों साइंस में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बच्चों बताएं फटाफट। इथोलॉजी क्या होता है, हम स्टडी करते हैं एनिमल्स के, किसकी करते हैं, बिहेवियर की। देखिए आप सब जानते हो कि स्टडी ऑफ एनिमल्स किसको बोलते हैं, जूलॉजी को बोलते हैं ना। तो देखिए हम करते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स, हम किसको बोलते हैं, हम जूलॉजी को बोलते हैं। जूलॉजी के फादर कौन है, फटाफट से बताएंगे, अरिस्टोटल जी है,
है ना, एरिस्टोटल है। लेकिन इसमें हमसे पूछा गया है कि एनिमल्स के बिहेवियर, वो कैसा बिहेव करते हैं, देखिए उनकी भी स्टडी होती है बच्चों। सिर्फ आपसे पूछा जाता है स्टडी ऑफ एनिमल्स, तब आप बोलोगे जूलॉजी, और जूलॉजी बोलोगे, और अदरवाइज आप क्या बोलोगे, अदरवाइज आप क्या बोलोगे, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, इथियोलॉजी। इसको क्या बोलेंगे, एनिमल बिहेवियर, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। देखिए कितने अलग अलग टाइप की होती है ना, सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। मॉर्फोलॉजी का आपको पता होगा, हम पढ़ते भी हैं। मैमोलियोलॉजी नहीं होता, माइकोलॉजी होता है, वो जो स्टडी ऑफ फंजाई, ठीक है। हिपैटोलॉजी होता है। तो मुझे आंसर बताएंगे, फटाफट से आंसर बताएंगे, किस किस को पता है। अभी अभी तो हमने किया था हर्पेटोलॉजी, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही तो बच्चों बताया था एम्फीबिया। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। क्या बात है बच्चों, बहुत कम बच्चे लाइव हैं। ऐसे काम थोड़ी चलेगा, काम नहीं चलने वाला ऐसा, बिल्कुल भी नहीं। फटाफट से कीजिए। मॉर्फोलॉजी तो पता होगा, किस किस बच्चे को पता है मुझे कमेंट करके बताएंगे, किस किस बच्चे को पता है मॉर्फोलॉजी का। साइंस के स्टूडेंट हो गए, इतना तो बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पे। एक दो होते हैं, पता नहीं अब वो लाइव क्यों नहीं आते, उनका नाम तो मेरे को ध्यान भी नहीं है अभी, लेकिन इतना पता है वो बच्चा रेगुलर आता था और हर क्वेश्चन के जवाब बिल्कुल सही देता था। बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत बार पूछा गया है आपसे, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया। सिर्फ मैंने मेंशन तो 2019 की गई है, लेकिन मैंने एक बार देखा था, किसी बच्चे का पेपर देखा था, उसने किया था, तो आपसे पेडोलॉजी पूछा गया है कि पेडोलॉजी इज द साइंस ऑफ, पेडोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है। ये मैंने उस बच्चे का देखा था, उस बच्चे ने ये क्वेश्चन गलत किया हुआ था। तो ऐसा करके उसके जो 3 से 4 जो सर्कल में उसके जो दोस्त थे, उन्होंने भी गलत कर रखा था, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन देखो आपके 1 या 2 मार्क्स गायब कर देता है। तो मैंने उस टाइम पे देखा था कि उस बच्चे ने ये क्वेश्चन गलत कर रखा है, तो मेरे को दुख भी हुआ था कि देखो छोटा सा क्वेश्चन ऐसे गलत होता है। तो उसमें क्या होता है, हम साइंस को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम बायोलॉजी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम क्या सोचते हैं, तुक्का मार देंगे भाई, 1-2 नंबर तो आ ही जाएंगे, है ना। और वो 1-2 के चक्कर में आप पता नहीं कितने नंबरों का लॉस करते हो। तो पेडोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है, ग्राउंड वाटर, स्किन डिजीज, सॉइल एंड चिल्ड्रन इलनेस, तो कहा जाता है सॉइल। तो जब भी सॉइल की स्टडी की जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, पेडोलॉजी। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी बच्चों को मैं ये बोलती हूँ बार बार कि फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, तो बच्चों लिया करो स्क्रीनशॉट। ये आप एक पीडीएफ बना लिया करो, ठीक है। देखिए जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, तो आप एक काम कीजिए, जो भी आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, मैं उसका जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है मैं वो साथ साथ लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके साथ में पीडीएफ बनाइए। और वो पीडीएफ आपके काम कब आएगी, वो आपके काम तब आएगी जब आपका एग्जाम होगा। आप बस में जा रहे हो, कभी भी पीडीएफ उठा के देख लेना, 10 से 15 क्वेश्चन है ना। काफ़ी बार ऐसा होता है लास्ट मोमेंट पे जो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, वो क्वेश्चन हमें पेपर में मिलते हैं। तो इसके लिए ये बहुत अच्छा तरीका है, आप पीडीएफ बनाएं और साथ साथ इनको 1 से 2 बार, जब भी आपको फ्री टाइम मिले 5 से 10 मिनट, बस उनको उस टाइम पे कवर कर लीजिए। तो आपके लिए इतने ज़रूरी नहीं है कि आप इतने घंटों पढ़ोगे, नहीं, जो आपको करवाया जा रहा है ना उसको आप फिर 10 मिनट में भी पढ़ सकते हो। 1 घंटे का लेक्चर होता है, 1 घंटे लेक्चर करो, उसके बाद उसकी स्क्रीनशॉट लो और बाद में जब भी आपको टाइम मिले तो रिवीजन करते रहा करो। बच्चों रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा कभी नहीं होता कि एक क्लास पढ़ी और हम कामयाब हो गए, नहीं, रिवीजन होता है बार बार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आई थिंक अब तो इतने बड़े ठीक हो गए, है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ब्रांच ऑफ साइंस टेल अबाउट ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है,
ट्यूमर क्या होता है? विच ब्रांच ऑफ साइंस टेल अबाउट ट्यूमर? विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारे दे रखे ऑस्टियोलॉजी, एनाटॉमी, ऑन्कोलॉजी और यूरोलॉजी। तो मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनके आंसर क्या होगा, और जो आपको एक्स्ट्रा बता रखा है इनके बारे में भी मुझे आप बताएंगे। 3 का तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि ये क्या होता है, जो अलग से होगा मैं अभी बताऊंगी, लेकिन मुझे आप जो मैंने अभी बताया था आप उनके बारे में मुझे फटाफट से कमेंट करके बताएंगे, जल्दी कीजिए। देखिए ऑस्टियोलॉजी हमने अभी भी पढ़ा था, इसको क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ बोन्स बोलेंगे ना। एनाटॉमी क्या होता है बताइए फटाफट से, ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चे, कमेंट कर रहे हैं उसको डिलीट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, इसके अंदर क्या करेंगे हम? स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। और यूरोलॉजी, यूरोलॉजी से थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, यूरो मतलब यूरिन, मतलब क्या होगा कि मेल और फीमेल चाहे कोई भी हो जिसके अंदर किडनी में जिसको थोड़ी यूरिनेशन में दिक्कत आ रही हो, यूरिनरी ब्लडर में जिसको इन्फेक्शन हो रहा हो जिसमें, तो उसके बारे में जब भी अध्ययन करते हैं तो वो क्या होता है? यूरोलॉजी। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? ट्यूमर। ट्यूमर मतलब ऑन्कोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑन्कोलॉजी। मतलब ट्यूमर की जब भी हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तब हम क्या बोलेंगे? उसको ऑन्कोलॉजी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों ट्यूमर होता है, मैं आपको सॉरी बताना भूल गई थी कि ट्यूमर होता है कैंसर। अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं, लीवर में होता है, लंग्स में होता, अलग अलग प्रकार के कैंसर होते हैं, ब्रेन में हो जाता है, उसको ट्यूमर बोल देते हैं। तो जो डिफरेंस के लिए यूज किया जाएगा, ब्लड में होता है, ल्यूकेमिया होता है, तो बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज किया जाएगा उसको डिफरेंट नाम दिए जाएंगे, लेकिन स्टडी होगी जो ट्यूमर की, जो कैंसर की, उसको बोलेंगे हम ऑन्कोलॉजी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप अपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। फटाफट से बताएंगे, मैंने ये थोड़ी देर पहले बताया था शायद। स्टडी ऑफ फंजाई, फंजाई की स्टडी यानी कवक की जो अध्ययन होता है, स्टडी होती है, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे माइकोलॉजी। जूलॉजी का बताया था स्टडी ऑफ एनिमल्स, वायरोलॉजी का बताया था स्टडी ऑफ वायरस। देखिए मैं लिख देती हूँ स्टडी ऑफ एनिमल्स। ये तो अभी आपको टिप्स पे पता होना चाहिए, अभी अभी बताया था मैंने। वायरस की स्टडी को बोलते हैं स्टडी ऑफ वायरस। और साइटोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ सेल्स। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा? माइकोलॉजी, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हु प्रपोज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको टैक्सोनॉमी के बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में। अब बता रही हूँ कि नोमेनक्लेचर को जो द्विपद नामकरण का प्रस्ताव है पहली बार वो किसने दिया था? तो इसमें आपको इतना ज़्यादा याद नहीं रखना, सीधा सा मार्क कर देना है लिनियस के ऊपर, कोरोलस लिनियस, जो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बस इतना ही आपको ये याद रखना, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं करनी। ठीक है, तो बच्चों आज का जो हमारा सेशन है यहीं पे समाप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे पढ़ रहे होंगे अच्छे से। किसी को किसी प्रकार का डाउट आता है तो मैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वहाँ पे मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। आई होप दोस्तों, अब मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं पूरा 100% दूँ, जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है जो पूछा गया है सिर्फ वही लेके आऊँ, फालतू की बातें हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन बच्चों यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए पढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।